हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग एक मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड, जिसमें हम लोग एक रेडॉक्स रिएक्शन जो रहेगा अनबैलेंस्ड उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है। एक और एक हाफ आयन मेथड भी होता है, हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा भी होता है, बट मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं उससे भी समझा दूँगी। बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक है मेरे पास, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करना। लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। समझ में भी आना चाहिए वैसे आपको, तभी इजी लगेगा। ऑफ कोर्स जब भी आपको कोई हार्ड या सिंपल सी चीज़ समझ में आए तो आपको इजी लगती है वो एट द एंड, ठीक है। समझने के बाद ही मतलब इजी लगती है, राइट। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझाऊंगी फॉर श्योर। यहाँ पर मैं ले लिया है मैग्नीज O4 1-। आपको वैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए हर एलिमेंट का। सो आई होप कि आपको वो निकालना आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो मेरी एक वीडियो को रेफ़र कर लेना, मैंने यहाँ पर आई गेस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी होंगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड होगा, तो यस वो आप लोग देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेरा फेरस। चलो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम्पल। देखो आपको अगर नहीं निकालना आ रहा तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे निकालोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालोगे। सिर्फ मैं इसका बता देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है MnO4, ठीक है, और 1-। ये मुझे एक कंपाउंड दिया हुआ है और मुझे बोला गया है कि मुझे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ON से हम लोग इसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, तो आप लोगों को मैंने एक वाईटी शॉर्ट ने बताया था एक चार्ट देकर, जिससे मैंने आप लोगों को न्यूमोनिक्स के हेल्प लेकर समझाया था हर एक चीज़, तो वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो O का जो यहाँ पर हमारा O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, तो ON ऑफ हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो होता है -2, ठीक है, -2। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास MnO4 1-। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसको हम लोग एज अज्यूम कर लेंगे x, ठीक है। इसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे, यहाँ प्लस कराएंगे। यहाँ पर मुझे मालूम है यहाँ पे 4 है तो मैं 4 लिखूँगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगी इस 4 को -2 से, ठीक है। और जो यहाँ पर ये 1- है इसको मैं कर दूँगी +1 = 0, ठीक है। समझ में आया? मैं आपको वापस से समझाती हूँ, रुक जाओ बस 1 सेकेंड के लिए। देखो हाँ, यहाँ पर मेरे पास एक है MnO4, ठीक है। मेरे को यहाँ पर निकालना है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो मुझे यहाँ पर O4 का मतलब मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मुझे मालूम है, जो है हमारा -2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने -2 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर Mn को अज्यूम कर लूँगी एज x। यहाँ पर 4 है तो मैं 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी किससे, विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, मतलब ऑक्सीजन। क्या मैंने यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने यहाँ क्या O का ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है 4 से। और यहाँ पर जो -1 करके चार्ज है ना, इधर यहाँ पर जो -1 करके चार्ज है, हमेशा हम लोग ऐसे करेंगे कि अगर -1 है तो हम लोग उसको +1 के हेल्प से बताएंगे, और अगर वो +1 है तो मैं उसको -1 की हेल्प से बताऊंगी, ठीक है। सबको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं यहाँ पर x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 × 2 = 8 -8 + 1 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 8 + 1 = 0, और यहाँ पर हो जाएगा x - 7 = 0, x = 7।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो x था वो क्या था, mn था। mn की वैल्यू आ गई है 7। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ mn हियर इज़ व्हाट, इट इज़ +7, इट इज़ +7। और वैसे ही जैसे मैंने इसका निकाला वैसे मैं इसका निकालूंगी और इसका निकालूंगी। देखो इसका तो भाई यहाँ पर जो होता है, एक सेकेंड रुक जाओ, जो हमारा फेरस का है यहाँ पर +2 हम लोगों को चार्ज दिया हुआ है। अगर आपको नहीं तो मैंने दिखाई थी फिर कल बाहर आई आंटी, तो अब मैंने आपको एक बताया था कि कैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका +2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो mn था, यहाँ पर जो mn +2 था, इसका जो है हमारा चार्ज जो है वो है 2। ठीक है, यहाँ पर 2 है और इसका जो है हमारा चार्ज है इसका 3 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने +3, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर, ये बेसिकली यहाँ पर जो ऊपर लिखे हुए हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर ही हमारे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशल तरीके से भी लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान दोगे, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको डिफरेंस निकालना है दोनों का। mn जो है रिएक्टेंट साइड पे वो +7 था, यहाँ पर क्या रिएक्टेंट साइड पे, राइट। और वैसे ही जब वो प्रोडक्ट साइड में गया तो mn जो चेंज हो गया उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू चली गई 2 पे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब है यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन। ठीक है, समझ में आया इतना आपको? ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? रुक जाओ। ओके, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारा 3 है और यहाँ पर 2 है, राइट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मतलब जो डिफरेंस आया है इसका, तो यहाँ पर mn का आया है 5 डिफरेंस आया है और इसका आया है 1। यहाँ पर जो Fe है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, सॉरी यस ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ON। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी आपको हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब लग रही होगी, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ गाइस। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है। अब सबसे मेन बात जो है वो है कि इधर मैं थोड़ा बोल्ड में लिख देती हूँ या तो ब्लू कलर यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर mn लिखोगे और Fe लिखोगे। जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका भी रिडक्शन हो रहा है आप लोग उसका एलिमेंट का नाम लिखोगे। फिर mn का जो डिफरेंस आया था वो आया था 5, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूँगी। Fe का आया था 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, सबसे मेन स्टेप जो है मैं इसको करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको mn को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और Fe को 5 के साथ ऑन बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, mn को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 के साथ, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ वही MnO4 1 माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर Fe जो है, यहाँ पर Fe जो है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो मैं यहाँ पर 5Fe + 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ जी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे, अरे यार ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे Mn +2 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं ऐसी रहने दूँगी कि मुझे उसको बस 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर Fe जो है, Fe को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी इसके साथ 5 के साथ। आई थिंक यहाँ पर ओके हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर Fe आई थिंक आपको मालूम नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट येस इतना यहाँ पर दिख रहा है आपको। मैं दूसरा पेज यूज़ कर लेती हूँ ताकि, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा जो MnO4 1 माइनस प्लस 5Fe + 2, ठीक है,
gives us 1 Mn plus 2 plus 5 Fe plus 3। ठीक है, अब एक और एक स्टेप जो है, सेकंड स्टेप जो था हमारा, मैंने सॉरी स्टेप नहीं लिखा पहले बार में। अब यहाँ पर लिखोगे जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ ऐड करो पानी। ठीक है, यहाँ पर मैं ये लाइन लिख देती हूँ आप सबके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है क्योंकि, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन, मैं ऐसा लिख देती हूँ, ऑक्सीजन कम है वहाँ ऐड करो पानी। देखो इतने ज़्यादा सरल अल्फाज में आपको कौन पढ़ाएगा, बताओ मुझे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करो पानी। पानी मतलब H2O है। ठीक है भाई, अब देखोगे अगर आप जल्दी जल्दी से देख लो भाई, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रही हूँ। Mn में ऑक्सीजन जहाँ पे कम है, मतलब जहाँ पे, मतलब का क्या मतलब है, देख लो, सुन लो पहले बात। जहाँ मतलब ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को मैं कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तुम इसको MnO4 को और Fe को मत कंपेयर करो कि इनमें से कौन सा प्लस, कौन किस में ऑक्सीजन कम है उसमें मैं ऐड करता हूँ। नहीं भाई, हम देख रहे हैं जहाँ, मतलब जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर तो भाई मेरे पास 4 ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है आंखों से। यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो मुझे Fe दिख रहा है, Mn दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो है ही नहीं। तो ठीक है, चलो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, ऐड करेंगे ना, ऐसे करेंगे सिंपली। Mn देखो, रिएक्टेंट साइड को तो अनचेंज रहने देना है फ़िलहाल के लिए, राइट। ठीक है, 1 Mn plus 2 plus H2O। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने H2O तो ऐड कर लिया, लेकिन अगर मैं ध्यान से देख रही हूँ, अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ है वो है 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो ये ना इंसाफ़ी क्यों करेंगे हम, तो मैं वापस से इसको, तो भाई मुझे चेंज ही नहीं करना है ना। ओके वेट, प्लस 5 Fe प्लस 2। ठीक है, तो देख लो, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी इसको 4 के साथ भाई, 4 के साथ 4H2O। तो यहाँ पर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो गई, एक सेकेंड, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई मेरी 4। यहाँ पर O भी 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी O 4 है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा चीज़ हुई है कि यहाँ पर 8 ऑक्सीजन आ गए और हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है। तो जैसे मैंने ये स्टेप लिखा था वैसे ही मेरा थर्ड स्टेप भी होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हमारा थर्ड स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, पानी की उल्टी साइड ऐड करो हाइड्रोजन। ठीक है, आई नो इट साउंड्स फनी बट येस, पानी के ऑपोजिट लिख देते हैं। चलिए, ऑपोजिट साइड समझ में आ रहा होगा ना आपको, OPP में लिख रही हूँ, ऑपोजिट साइड ऐड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप भी हो गया है। तो अब जहाँ पे ऑपोजिट साइड मतलब क्या, पानी का ऑपोजिट साइड मतलब क्या, यहाँ पर मैंने ऐड किया था हाइड्रोजन, पानी को जब मैंने लिखा था जहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ठीक है, या है ही नहीं। अब यहाँ पर पानी का ऑपोजिट साइड हो जाएगा ये वाला पार्ट, है ना। पानी का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो चलिए हम इसको अलग रंग से रंगते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये वाले पार्ट को के साथ हम लोग एडिशन करेंगे, किसका, हाइड्रोजन का। पहले ही देख लो भाई कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, मतलब प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन 8 है, तो हम लोगों को रिएक्टेंट साइड पे भी 8 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1MnO4 + 5Fa+2। आई एम सो सॉरी, आई थिंक मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही होगी बिकॉज आई हैवंट यूज्ड एनी माइक फॉर दिस मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई टू अटैच माइक, ठीक है, बट कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से डिले हो जाती है कितनी बार वीडियोस, जिसकी वजह से डिले हो जाता है सब चीज़ें। ओके, चलो भाई, क्या क्या बातें हो रही हैं पढ़ाई के अलावा। देखो भाई, मैंने एडिशन सिर्फ यहाँ पर किया है, तुम लोग देख रहे हो ना, ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना किसी को। देखो मैंने सिर्फ इधर किया है एडिशन, देखो, बल्कि यहाँ पे H2 लिखना चाहिए था ना मुझे, आई थिंक, या ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया मैंने कि यहाँ पर देखो हमारा हाइड्रोजन 8 है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको तो ये ऐसी है 8 है, और यहाँ पर भी 8 है। ऑक्सीजन हमारा किधर है भाई, ऑक्सीजन हमारा 4 है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी 4 है। तो मतलब जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनी है हमारी वो ये है, ठीक है, दैट इज़ दिस। ये है हमारी एक प्यारी सी छोटी मोटी सी बैलेंस्ड इक्वेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हम लोग ने, और मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखाया है, बट अगर आपको इसकी एक न्यू वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए उस चीज़ की भी वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर सीखा है। अगर आपको यहाँ पर दूसरा वाला हाफ इलेक्ट्रॉन वाला मेथड चाहिए तो वो भी बता दूँगी मैं, ठीक है। ON को निकालना, यहाँ पर मैंने आपको ना एक सिंपल चार्ट के मदद से समझाया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। वो चार्ट मैंने आपको इस तरीके से मैंने दिया था, जिसमें मैंने यहाँ पर ना आप लोगों के लिए 4 कॉलम्स बनाए थे, ठीक है। वेट, ओके, तो जिसमें मैंने यहाँ पर आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का पूरा चीज़ समझाया। जैसे मैंने लीना KRBC फरार बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी, ठीक है, इस तरीके से मैंने समझाया था आप सब लोगों को, ठीक है। तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बाय।